नमस्कार प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड का स्वाभिमान आंदोलन, जो मूल निवास और भू कानून के नाम पर इस समय उत्तराखंड के को आंदोलित करके इस समय देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है। और इस आंदोलन के चलते दिल्ली में लाखों उत्तराखंडी जो राज्य निर्माण के मुख्य ध्वजवाहक रहे, जिन्होंने लंबे संघर्षों से भारत के राज्य गठन के संघर्ष का इतिहास बदला, वो तमाम लोगों की सरपरस्ती में और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के समर्थन से, सहभागिता से आज दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थान रामला मैदान और संसद के समीप वाले स्थान ITO के समीप राउज एवेन्यू स्थित उत्तराखंड स्थानिक आयुक्त के कार्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कड़ाके की ठंडी शीतलहर के बावजूद सैकड़ों उत्तराखंडी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, बुजुर्ग रही, युवा रही, वो इस रैली में शामिल रहे। और इस रैली की एक सूत्री मांग थी कि 1950 के आधार पर उत्तराखंड में मूल निवास लागू किया जाए और हिमालयी राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी, जो सीमांत राज्य भी है, संवेदनशील क्षेत्र है, शांत राज्य है, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, उस उत्तराखंड में सशक्त भू कानून हिमालयी राज्यों की तरह लागू किया जाए। इस पर सब एक मत थे। यहां देखने का एक बहुत बड़ा स्थिति सामने देखी कि इस आंदोलन में दलगत राजनीति को छोड़कर लोग एक उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, और उत्तराखंड जो है भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, भारतीय संस्कृति का प्राण है, तो उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए सब दलगत राजनीति से छोड़कर लोग एक आह्वान पर, उत्तराखंडी स्वाभिमान आह्वान पर, जिसका प्रतीक बना भू कानून मूल निवास, क्योंकि एक पीड़ा थी राज्य गठन के 23 साल में, जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों की जनाकांक्षाओं को निर्ममता से रौंदा था, राजधानी गैरसैंण बनाकर, जनसंख्या पर आधारित विधानसभाई परिसीमनों को थोपकर उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने वाले मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और CBI ने दोषी ठहराया था, उनको दंडित न करके, और उत्तराखंड के युवाओं को जो पलायन के दंश से पीढ़ी दर पीढ़ी के पलायन के दंश से व्यथित थे, जिनके खुशहाली के लिए, जिनके लिए उत्तराखंड को पलायन के दंश से मुक्त करने के लिए लखनऊ मानसिकता की विषम सामाजिक परिस्थितियों से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया था, लोगों ने इतने राव मुलायम के दमन को सहते हुए भी उस उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जिस प्रकार से रोजगार से एक तरफ अलग थलग कर दिया गया, जिस प्रकार से तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के और घुसपैठियों को और उत्तराखंड पर जबरन काबिज होकर यहाँ की पूरी भौगोलिक और सामाजिक ताना माने को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से घुसपैठ की जा रही है, जिस प्रकार से हल्द्वानी से लेकर जोशीमठ से लेकर
उत्तरकाशी से लेकर, ये नजरिया जब यहाँ के हुक्मरानों का निंदनीय है, केवल लूट खसोट पर आधारित है, जिस प्रकार के यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा और यहाँ की सेवाओं में अपने प्यादों को आसीन किया, उससे उत्तराखंड के बेरोजगार बेहद व्यथित, और ये गुस्सा फूटा। भू कानून और मूल निवास के नाम पर ये लड़ाई चल रही है, परंतु इसका मर्म वही है, उत्तराखंड की खुशहाली का, देश की रक्षा का। जिस राजधानी गैरसैंण बनाने जाने से लाखों घरों में ताला लग चुका है, क्योंकि सारे नौकरशाह से लेकर लोग, क्योंकि सीमांत जनपदों में, पर्वतीय जनपदों में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन की मांग की थी, वहाँ के आम अस्पतालों को तो छोड़िए, जिला चिकित्सालय भी दम तोड़ रहे हैं बिना चिकित्सकों और तकनीशियनों और अन्य सुविधाओं के अभाव में। जहाँ शिक्षक से लेकर कर्मचारी सारे अपने तबादले हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून जैसे मैदानी जनपदों में कराने के लिए रात दिन प्रयत्नशील है। तो वहां इस प्रकार का जब संघर्ष हुआ, तो ये संघर्ष का एक ध्वज बना भू कानून मूल निवास। उसको उत्तराखंड से जिस प्रकार से धरती पर नरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर यह चलाया गया, जिसे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर मोहित डिमरी और यूसुफ टडोरिया जैसे युवाओं की नई पीढ़ी ने, वो कल उत्तराखंड के अपने अग्रजों के संघर्ष को देखकर पले बढ़े, आगे चले। उनके दिल में भी वही पीड़ा है जो उत्तराखंड के उन सपूतों के दिल में थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्यों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड स्वाभिमान नाम के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राजधानी गैरसैंण के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने भू कानून के लिए, जिन्होंने अंकिता भंडारी से लेकर तमाम उन उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे अपराधियों का अभ्यारण्य नहीं होना चाहिए। कोई भी कहीं से आके यहाँ पर जीवन यापन कर सकता है, यहाँ के समाज को, भारतीय संस्कृति को उत्थान कर सकता है सदियों से, परंतु यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति को रोंदने और देश की एकता अखंडता को नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र कार्य आए, उसको रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पूरे देश में हिमालयी राज्यों में एक रक्षा कवच बनाया, वो धारा 371 का, जिसको मजबूत भू कानून से लागा गया, जिसे मूल निवास से उत्तराखंड की सरकारों की उदासीनता के कारण, न्यायालय ने के हस्तक्षेप के कारण, उदासीनता अगर समय पर रहती है अपने अधिकारों के लिए, तो उस समय अंकुश लगाया जाता। न्यायपालिका अगर अनावश्यक हस्तक्षेप करती है तो उस पर भी समाधान निकाला जा सकता था, परंतु जिस प्रकार से जनसंख्या पर आधारित भू कानून और पर हमने देखा विधानसभा परिसर में किस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी से लेकर खंडूड़ी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के हितों को अपनी अज्ञानता, अपने दुराग्रह से नष्ट किया, जिस प्रकार से अन्य मुख्यमंत्रियों ने गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड में उदासीनता के कारण और हमारे जन संसाधनों के हक हकूकों पर अभी तक भी राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम पर उत्तर प्रदेश और केंद्र का जो कुंडली मार के बैठे हमारे संसाधनों, उस पर भी मुख्य। तो ये हमारी लड़ाई एक लंबी चलेगी, और देखते हैं राज्य गठन आंदोलन के बाद अब मजबूती से उभरा भू कानून मूल निवास पर कल के अतीत को सुधारने के लिए ये महत्वपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है, उसी के तहत ये झलकियां आपके लिए पेश है। और हमारा ये मानना है, इस पर सतत मजबूत करे, जब तक राजधानी गैरसैंण नहीं बनेगी, जब तक मूल निवास और भू कानून हिमालयी राज्यों की तरफ से नहीं होगा, जब से उत्तराखंड को यहाँ पे घुसपैठियों का
यहाँ पे राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा न बने, अपराधियों का अड्डा न बनाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करे। यहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारे जो नेता हैं किसी भी पार्टी के, उस पार्टी के नेताओं को उत्तराखंड के प्रति उसी प्रकार की भावना न हो जो हिमाचल के परमार से लेकर वीरभद्र में थी, अपनी जन्मभूमि के प्रति जिसकी आस्था, जिसके लिए अपेक्षा उत्तराखंड की जनता करती है। और ये जो आंदोलन रहा आज, भले ही दिल्ली में एक संकेतात्मक रहा, दिल्ली निरंतर उद्वेलित हो रही है, भले ही लोग यहाँ ना आए, तो हमारा ये मानना है जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपने कार्यक्रमों में जिन नेताओं को माला पुष्प 2 टके के लिए जिन नेताओं को माला और ये डालते हैं, विशिष्ट अतिथि बुलाते हैं, समाज के संघर्ष करने वाले लोगों को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने मंच से जनता को जागृत करने के लिए भू कानून, मूल निवास से लेकर राजधानी गैरसैंण से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर युवाओं को रोजगार देने के लिए और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन पर कुंद करने के लिए आवाज उठाएं, जागृत करें। ये पार्टी क्या कहेंगे, ये आका क्या कहेंगे, आप अपने कर्मों से आगे, और उत्तराखंड का चरित्र हमें बचाना होगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोग सदियों से अपने संघर्षों से, ईमानदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कर्मठता से और अपने देशभक्ति से, वीरता से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। आज हमारी पहचान इन राजनेताओं के कारण क्षुद्र मानसिकता की न हो गई। ठगों से छोड़कर हमें उत्तराखंड के स्वाभिमान और देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित होना है, और ये प्रस्तुत है आपके लिए ये समाधान। लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। अभी से क्या हो गए निराश जरा सोचना, अभी से क्या हो गए निराश जरा सोचना, अभी से क्या हो गए सीने में जो आ गए वो आप जगाई है, सीने में जो आ गए वो आप जगाई है, सीने में जो आ गए वो आप जगाई है, सीने में जो आ गए वो आप जगाई है। जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी में 34,000 हेक्टेयर जमीन हमारी फॉरेस्ट के पास है। आप समझ सकते हैं कि 34,000 हेक्टेयर जमीन में से 34 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे फॉरेस्ट के पास है। हमारे 10 लाख हेक्टेयर जमीन वैरान और सरकारी खाते में है, और हमारे यहाँ हमारे पास जो जमीन बची है वो सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर बची है, जिसको मैं भी आपको 4% कह रहा था। तो इसलिए पूरे जो हिमालयी राज्यों में जो आपकी भू कानून है, अलग अलग हिमालयी राज्यों में अपने अलग से भू कानून है। हमारे बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अपना भू कानून है। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश बना तो 1972 में वो अपना एक अच्छा भू कानून लाए, जिस भू कानून से वहाँ की जमीनें सुरक्षित हुई, उनको डेवलपमेंट किया। लेकिन हमारे यहाँ भी तो उसका उल्टा हुआ। हमारे यहाँ उसका उल्टा ये हुआ कि लगातार अभी 2018 में हमारे यहाँ एक नया भू कानून संशोधन आया। आज सब लोग जानते हैं कि भू कानून संशोधन में 3 बड़े संशोधन हुए हैं। एक 154 में हुआ, एक 157 में हुआ है, एक 143 में हुआ है। इन तीनों संशोधनों ने उत्तराखंड में तमाम जमीनों को एक मुश्त बेचने का रास्ता निकाला है। और पूरे उत्तराखंड में जब आप कभी भी कोई इंजेक्शन समिट उत्तराखंड के अंदर होती है, पिछली बार ये इंजेक्शन समिट हुई थी त्रिवेंद्र रावत जी के सरकार में, तो उस समय उस इंजेक्शन समिट से उत्तराखंड में कहा गांधी जी कहते थे, उनकी जयंती पर हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपने चंद्र सिंह गढ़वाली, जो हमारे आप सब लोग जानते हैं पेशावर विद्रोह के नायक रहे हैं, उनकी
जयंती की 25 तारीख को थी और 24 तारीख को हमारे इंद्रमणि भट्टोजी की जयंती थी। तो हमारे सारे युवाओं ने संकल्प लिया कि हम अपने दो आदर्शों को, दो अग्रजों को अपने इस पूरे अभियान में याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारी जल जंगल जमीन के सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया था, तो हम उनकी जयंती पर ही देहरादून में बड़ी रैली करेंगे। तो 24 तारीख की रैली आप सब लोगों ने देखी और दिल्ली से भी हम बहुत सारे साथी रैली में शामिल होने गए थे। हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर उत्तराखंड का आदमी था, वो व्यक्ति था, अलग अलग जिलों से, हमारे 13 जिलों से, पौड़ी, टूरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल से, वो तमाम लोग जो है देहरादून की सड़कों पर थे। और हम लोगों ने बताया कि हमारे साथ जो संविधान में प्रदत्त हमारा अधिकार है, जो 1950 का हमारा मूल निवास का जो प्रावधान है, जो प्रेसिडेंशियल जो आपका आदेश है, उसकी अवहेलना उत्तराखंड के साथ हुई है। और दूसरा कि 23 साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी जो हमारी हालात हो गई है, उसके प्रतिकार के रूप में हम सब लोग देहरादून में इकट्ठा हुए थे। और उसी उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार न करने वाले उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। साथियों, आज बहुत खुशी की बात है, चाहे जनसंख्या पे आधारित भू कानून पे रोक हो या भू कानून हो या मूल निवास हो, इन सब पर साकार न करने के कारण ये काम हुआ। जहाँ तक बात है, यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं, वो कानून की बात कागजों और कानून से नहीं बनती है, ये ताकत से बनती है। जिनके हाथों में ताकत होती है, वो समाज राज्य करता है और शासन करता है। वो कानून सबसे कमजोर हिमालयी उत्तराखंड राज्य है। आज मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा नहीं मिले, उसके कारण कोई उत्तराखंड की सरकार है के बजाय उत्तराखंड के वो आंदोलनकारी जिम्मेदार हैं, वो सामाजिक संगठन जिम्मेदार हैं, जो नेताओं को खून वाला पहनाते हैं और अपने चुप रहते हैं। इन नेताओं को सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाने वाले लोगों को एक आग्रह है कि कम से कम अपने समाज के हित की बात करते हैं। हमारा ये मानना है, अगर राजधानी गैर शैली बनेगी तो उत्तराखंड में लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह और नेता बर्बाद कर देंगे। वो कानून कमजोर हाथों में नहीं चलता। हमारा ये मानना है कि जिस ढंग से यहाँ पे हजारों लोग आए हैं, नौजवानों ने ये मोहित से तमाम साथियों ने ये किया, ये केवल उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, उत्तराखंड की अस्मिता का आंदोलन है। जब हम महाराष्ट्र के लोगों की तरह, राजनीतिक पार्टियों की तरह एकजुट नहीं होंगे, आंदोलन नहीं चलेगा। हमारा ये मानना है कि अपने दलगत राजनीति को छोड़कर उत्तराखंड के हित में मजबूती से साथ हो। नरेंद्र सिंह नेगी सहित तमाम उन सरकारों का नमन करता हूँ जिन्होंने ये काम किया। और आने वाले समय में सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अगर राजधानी गैर शहर से लेकर जनसंख्या पर आधारित जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिषद और भू कानून मूल निवास को छोड़ देंगे। हमारे आदमियों का चरित्र कमजोर हो चुका है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में जो लोग हैं वो उत्तराखंड के हैं, वो बाहर से नहीं आए। दलाली करने वाले लोग उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर कांड के केस को कमजोर करने वाले उत्तराखंड के लोग हैं। जब तक स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ेगा। जय उत्तराखंड! साथियों, हमारे बीच में जो हम लोग 4 देश का ड्राफ्ट तैयार किया, की कमेटी में 500 सदस्य थे। चोरी नीति के कारण ये जमीन बेचने का सिलसिला चला गया और आज
पूरे उत्तराखंड में किस तरह रिसोर्ट और आदिवासी के अड्डे बने हैं, वो अंकिता भंडारी और उत्तरकाशी में हुए दूसरे एक हत्याकांड के रूप में आपके सामने आ गया है। हम एक बार पुनः सरकारों से मांग करेंगे कि उस अध्यादेश को खत्म किया जाए जो 2018 में जो सीलिंग खत्म की गई थी, क्योंकि 2018 में सीलिंग जो खत्म की गई थी वो जो सीलिंग खत्म की गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी कि हमारे यहाँ 300 मेगावाट एक सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट भारत सरकार का आना था और आया। वो जब प्लांट वहाँ पे लगा उसके लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज जो देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है उसको जमीन देने के लिए हमारे जमीनों की अनदेखी की गई और इस एक्ट को खत्म किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः 1950 का चाहे हमारा जन्म 2000 में हुआ है, हमारा राज्य की स्थापना 2000 में हुई हो, लेकिन संविधान में 1950 का जो अंकित रूल है उसको माना जाए और कटौती 1950 रखी जाए ताकि हमारे लोगों को हक मिल सके। एक बार पुनः आपके जज्बे को और आंदोलन को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने आकर के इतना जज्बा यहाँ पे दिखाया है। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बधाई क्रांतिकारी अभिवादन भी करता हूँ। जय भारत जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी साथियों एक बार इकट्ठा हो जाए। इस आंदोलन के सूत्रधार रोहित डिमरी जी बोलेंगे। आप सभी साथी एक बार आगे आ जाए। रोहित डिमरी जी बोलने वाले हैं। 2 मिनट आ जाओ, 2 मिनट जो आंदोलन हुआ था उसके बाद पुनः एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखी और पुनः सारे लोग एकत्रित हुए। कैसे उन्होंने पूरा इसको क्रियान्वित किया और एक मांग पे एक छतरी के नीचे सारे लोग इकट्ठे हुए। रोहित डिमरी जी अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बार रोहित डिमरी जी के आह्वान पर इस युवा साथी ने कैसे इस पूरे लोगों के भावनाओं को एकत्रित किया। मैं मोहित डिमरी जी को बुला रहा हूँ। एक बार सारे साथी मोहित डिमरी जी की बात सुने। मोहित साथियों एक बार पीछे सभी साथियों से निवेदन है, एक बार मोहित जी की बात सुने। अरे सीधा जितने भी हमारे साथी हैं प्लीज एक बार उनको संगठित होकर इस आंदोलन को हमने बढ़िया तरीके से इस आंदोलन को रूपरेखा रखी है। और हमारे पास कई, जैसे चारुदा ने बोला, कई बड़ वृक्ष हैं जिनसे नहीं बुलवा पा रहे, सिर्फ इसलिए नहीं बुलवा पा रहे। आंदोलन की दिशा और दशा सही होनी चाहिए, किसी गलत दिशा में आंदोलन ना जाए। इसलिए मैं मोहित जी को कह रहा हूँ वो अपनी बात रखेंगे। रोहित डिमरी जी ने कैसे इन आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस युवा के आह्वान पर सभी युवा कैसे झुके वो अपनी बात रखेंगे। आप एक बार सभी से निवेदन है, रोहित डिमरी जी की बात करें। रोहित डिमरी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज देहरादून से आप लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आज हम यहाँ पर किसी का भी धन्यवाद देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। ये लड़ाई हर एक उत्तराखंड के मूल निवासी की है और हर एक मूल निवासी को अपनी हिस्से की लड़ाई को आगे लड़ना है। ये लड़ाई हम तभी सफल कर पाएंगे जब हम अपने तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे आए हमने अपने शुरुआती कार्यक्रम में एक गीत गाया, एक जन गीत गाया, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी पुत्रभूमि। उत्तराखंड अपनी मातृभूमि की बात कही, पितृभूमि की बात कही। जो आज हमारी ये मातृभूमि है, जो पितृभूमि है, जिसको बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खतरे में आ गई है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दिल्ली में लोग हैं, जो अपने लोग हैं जिनके बीच हम यहाँ पर आए हैं, उनका दिल हमेशा से अपने पहाड़ों पे धड़कता रहा है। चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन रहा हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे उत्तराखंड के कोई भी सवाल हो, हमेशा हमारे, चाहे दिल्ली में हो चाहे अन्य प्रदेशों में हमारे लोग हो, उन्होंने हमेशा मुखरता से आवाज उठाई है। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। प्यारा उत्तराखंड के मैं बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे पुरखों ने
सदियों पूर्व एक पॉट लगाई थी हमारे उत्तराखंड में। वो पॉट ने जब वट वृक्ष का रूप लिया तो उसकी टहनियां काटने के लिए बाहर के लोग आ गए हैं, उसके फल खाने के लिए बाहर के लोग आ गए हैं, और आज यही लोग हमें जड़ से खत्म करने की भी तैयारी कर रहे हैं। आप समझ लो इस बात को, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे खिलाफ हो रहा है। जो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनको अल्पसंख्यक बनाने की सरकारों की साजिश है। और मैं देख रहा था एक मैदानी महासभा भी बनी है, तो वो वही लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। गैर मूल निवासियों ने वहां पर पहाड़ी मैदानी महासभा बनाई है, और वो लोग कह रहे हैं कि हम सहारनपुर को, बिजनौर को और यूपी के अन्य हिस्सों को उत्तराखंड में मिलाएंगे। हम इनसे ये भी कहना चाहते हैं, उत्तराखंड के लोगों को आप कमजोर समझने की बिल्कुल भी भूल मत करिए। उत्तराखंड आंदोलन में जिस तरह के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उत्तराखंड के अस्तित्व को, अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई लोग कुर्बान देने के तैयार बैठे हुए हैं। हमने इन अधिकारियों को भी साफ चेतावनी दी है। बहुत ऐसे अधिकारी हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जो अपने प्रदेशों से भर भर के लोगों को ला रहे हैं, यहाँ फौजस्थाई निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं। एम्स राजस्थान हो, पौड़ी में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य नर्सिंग कॉलेज हो, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो बाहर से आ गए हैं, जो फौजस्थाई निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको नौकरियां दी जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे लोग बर्तन नहीं ढोएंगे, हमारे लोगों का प्रदेश है, वो अपने राज्य में नौकरी करेंगे। और पहला अधिकार नौकरियों से लेकर हर तरह के संसाधनों पर हमारे उत्तराखंड के लोगों का है। अगर हमारे हक पर डाका डालने की कोशिश हुई तो यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ की माता शक्ति, यहाँ के सभी लोग इसका मुंह जवाब देने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल भी सोच रहेंगे कि पहाड़ मैदान की बात हो रही है उत्तराखंड में। हम ये कहना चाहते हैं, पहाड़ मैदान को बांटने वाले मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे जो एक अभियान शुरू हुआ है, इसकी जो आपूर्ति नहीं चाहिए। ये एक चिंगारी अब जड़ चुकी है, और मैं मानता हूँ इस मंच के माध्यम से नरेंद्र सिंह मेरी जी हमारे साथ मानव है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस लड़ाई को उनको श्रेय देना चाहता हूँ। उन्हें एक बहुत बड़ी चिंगारी जलाई है। हम तो 6 महीने से लगे हुए थे, घर घर जा रहे थे, लोगों से पूछाए थे, हम नरेंद्र सिंह मेरी जी के पास भी गए। लेकिन अगर आप एक आह्वान कर कोई उत्तराखंड से जनता इस मुद्दे पर एक हो जाएगी, तो उन्होंने हमारे इस बात का समर्थन किया। आवाज पर आज हम देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड देश की आवाज उठ चुकी है, और मुझे लगता है जो ये आवाज उठी है यह बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। मौज के लिए इसकी निरंतर चलती रहेगी। हम सब लोग सामूहिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक इस आंदोलन में हमें जीत नहीं मिल जाती है, हम उस लड़ाई को निरंतर करते रहेंगे। सभी का पुनः जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आभार व्यक्त करूंगा और उम्मीद करेंगे कि हम सब इस लड़ाई में प्राणपण से जितनी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिंदाबाद 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 आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, ज्यादा विस्तार से नहीं लेते हुए, जिस तरह से उत्तराखंड जनता, उत्तराखंड संघर्ष मोर्चा से तमाम संगठनों ने उस समय एकत्रित होकर पूरे राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह तरह के जो लोग जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसे एक हमारे बीच में शख्स उपस्थित है हल्द्वानी से। उन्होंने उत्तराखंड आर्मी करके एक संगठन बनाया है, तो जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहा है पूरे चुनाव वक्त में। हरीश रावत जी से मैं निवेदन करूंगा, सूक्ष्म में आपकी बात रखेंगे। हरीश रावत जी हल्द्वानी से आए हैं। हरीश रावत, अगर हरीश रावत जी अभी नहीं है तो मीनाक्षी जी अपनी बात रखें। मीनाक्षी घिंडियाल देहरादून से आई हैं, ये संघर्ष समिति के सदस्य हैं। मीनाक्षी घिंडियाल जी, हरीश रावत जी आगे हैं, अपनी बात रखेंगे, फिर मीनाक्षी जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम ये ज्ञापन पढ़ेंगे, जो ज्ञापन हमने देना है, धर्मेंद्र रावत जी ज्ञापन पढ़ेंगे, फिर हम ज्ञापन देने सभी साथी जाएंगे। धन्यवाद आपका। ज्ञापन देंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ चेताने आया हूँ और बताने आया हूँ
पिछले कई सालों से हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई अनवरत अभी चलती आ रही है। उस लड़ाई का अंत अब आने वाला है। उस अंत के लिए देहरादून से जो चिंतानी भाई टडोरिया जी ने, भाई दिल्ली जी ने स्टार्ट की है, वो आज यहाँ तक पहुंची है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बागेश्वर के संगरोध में 15 तारीख को बहुत कोशिश होगी, लेकिन इस एकता को नहीं तोड़ना। और जब तक हमें हमारा मूल निवास नहीं मिल जाता, जब तक हमें हमारा भू कानून नहीं मिल जाता, चले मैं इसी के साथ अपनी बात। दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों के बीच में रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो ज्ञापन हम यहाँ पर उपायुक्त को देने जा रहे हैं, जो ज्ञापन हम यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को देने जा रहे हैं, जो ज्ञापन हम यहाँ पर उत्तराखंड के नीति नियंताओं को देने जा रहे हैं, जो ज्ञापन हम यहाँ पर नियम पुष्करधामी ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रीमान स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली, विषय है उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू करने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि उत्तराखंड के लोग, विशेषकर युवा, पिछले लंबे समय से राज्य में संविधान अगली बार में सबके लिए टोपी बना के लाऊंगा, व्हाइट वाली जिसमें लिखा होगा भूपाल का, तो जाके पता चलेगा। कोई लाल, पीली, हरी, नीली सब, क्यों जी उत्तराखंड का टोपी तो पहना दो पर काम कैसे होगा? बिना मिले कौन जा रहा था? 24 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य के शिल्पी और पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोली की जयंती पर देहरादून में अपनी बात सरकार के सामने रखी थी। अब यह आंदोलन राज्य के तमाम हिस्सों के अलावा प्रवास में भी जोर पकड़ रहा है। सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण पहाड़ से लगातार छोटे पलायन का दंश परिवार में रहने वाले लोग भी अधिक झेलते हैं। सरकार की नीतियों से उन परिवारों को भी लगता है कि हमारी पितृभूमि, हमारी मातृभूमि हमारे हाथों से जाने वाली है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने अपने मूल निवास को साबित करने का संकट भी खड़ा हो गया। इन चिंताओं को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लाखों प्रवासी आज दिल्ली में बचाव प्रदर्शन के माध्यम से मूल निवास 1950 समर्थन करते हैं। के माध्यम से आपसे निम्न मांगे करते हैं। इस प्रकार के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होते थे।